मुझ पे तरस मत दिखा ऐ जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा एक दिन तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो दोस्तों, यदि आप में जुनून है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कुछ सूत्र के बारे में। तो वृत्त में कौन कौन से सूत्र लगते हैं, तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे। मान लीजिए वृत्त है, मान लीजिए क्या एक सर्कल सबसे पहले बना लेते हैं। मान लीजिए क्या एक वृत्त बना लेते हैं पहले। एक सेकेंड, एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, जब ये वृत्त दिया है और इसका क्या कर रहा है, इसका कहे इसका त्रिज्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये क्या हो जाता है, ये तो हो जाएगा व्यास, इसे क्या कहेंगे, व्यास। ये क्या होगा, मान लेते हैं ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र ओ हो जाता है, और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं ये, यहाँ से यहाँ से क्या है, एक त्रिज्या है वृत्त की, तो आर। तो हमने वृत्त के बारे में पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ पर वृत्त से संबंधित हम क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। तो वृत्त हमने 9th में ही पढ़ा है। तो वृत्त ये क्या होती है, त्रिज्या, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, टोटल क्या होता है, व्यास, जिसे डी कहते हैं, यानी डायामीटर, यानी इसे व्यास कहते हैं। तो और यदि इसके चारों तरफ का हमको ज्ञात करना है, मतलब कितनी लंबी है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कितना होगा हमको ज्ञात करना, तो क्या वृत्त की क्या है, त्रिज्या आर हो तो परिधि, वृत्त की परिधि होती है परिधि या परिमाप, परिधि या पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 पाई आर। मतलब यहाँ से यहाँ तक घुमा कितना, 2 पाई घुमा, और आर त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या उसकी परिधि आ जाएगी। ये हो गया आपका पहला सूत्र। फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इन्हीं दो सूत्र का हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी तो 12.1 पहले हम देखते हैं, उसके बाद 12.2 देखेंगे। तो 12.1 में इन दो सूत्र का प्रयोग होगा। उसके बाद 12.2 पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी सूत्र जानेंगे, क्योंकि एक ही बार पूरा सूत्र लिख लेंगे तो क्या आपको लगेगा इतना ज़्यादा सूत्र यूज हो रहा है। जब एक एक सूत्र करेंगे तो क्या होगा, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। वृत्त की परिधि आपको 2 पाई आर मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, जब तक कहा न जाए कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक क्या ना कहा जाए, न कहा जाए कि क्या पाई का मान कुछ और लीजिए, तब तक हम क्या करेंगे, 22/7 का प्रयोग ही करेंगे। क्योंकि दो वृत्तों की कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब जिसकी परिधि कह रहा क्या, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के क्या है, योग के बराबर है। तो आइए सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। R1 बराबर क्या है, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो परिधि का अनुपात, तो पहले वृत्त, तो क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार इन वृत्तों की परिधियों के योग, तीसरे वृत्त का परिमाप पूछ रहा ना, कह रहा परिधियों के योग के बराबर तीसरे वृत्त की क्या है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप प्लस पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप। पहले और दूसरे का, तो पहले का
पहले का मान तीसरे का मान लेते हैं क्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो तीसरे परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो क्या मान लेते हैं, तीसरे वृत्त का है त्रिज्या आर है, पहले वृत्त का क्या है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो सब में 2 पाई है, तो यदि 2 पाई से 2 पाई हर जगह कट गया तो आर आ गया कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है 19 प्लस 9 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यही आपका तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई। जब कह रहा परिधियों का योग, पहले उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसके परिधियों का योग क्या, दोनों परिधियों का योग, तो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर ही होगा, जो क्या है परिधि के योग के बराबर है। तो जो परिधि क्या, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना, तो क्या 2 पाई आर है वह वृत्त। तो हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो क्या त्रिज्या निकालना, तो 28 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ चुका है। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफलों का योग इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो R1 दे दिया है पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। पहले वृत्त का 8 सेंटीमीटर, दूसरे का 6 सेंटीमीटर। और माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है। तो क्या करा, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कह रहा क्या, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को योग के बराबर, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करें, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों क्या है योग बराबर है। तो पहले वृत्त का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई दूसरे का पाई R2 स्क्वायर और इसका पाई R स्क्वायर। तो हर जगह पाई है, पाई से पाई कट गया, तीनों में से पाई कट गया। और R स्क्वायर का मान, R का मान कितना है, R स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 6 के 36, 64 36 100, तो R बराबर करड़ी में 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपका राइट आंसर आ गया। तीसरे वृत्त की, उस वृत्त की त्रिज्या आ गई, तो क्या होगा R बराबर 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया, वही वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है फिगर में, यदि फिगर समझ जाते हैं तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा आकृति 12.3 में इस चित्र में कह रहा है एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब यह क्या कर रहा है, ये आकृति क्या कर रहा है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं, जिसके अंक क्या हैं, अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी
10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लू का, ब्लैक का, रेड का, व्हाइट का क्या करना है, इन सब का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, सर्वप्रथम पहले वृत्त गोल्ड की त्रिज्या, ये जो गोल्ड है इसकी त्रिज्या, इसका गोल्ड, इस गोल्ड का क्या करेंगे, हमको त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो गोल्ड की त्रिज्या, सॉल्यूशन, सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या, पहले वृत्त गोल्ड GOLD गोल्ड की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। यदि R1 मान लेते हैं और क्या कर रहा है, अर्जित गोल्ड अंक वाले व्यास को क्या 21 सेंटीमीटर, गोल्ड का क्या व्यास 21 है, तो क्या करेंगे 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड की त्रिज्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या के साथ साथ क्षेत्रफल भी निकालते चलते हैं। यदि दूसरे का निकालना है निकाल लीजिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त रेड की त्रिज्या, वृत्त दूसरे वृत्त R2, वृत्त R2 की त्रिज्या 10.5 प्लस, कह रहा है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी, 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर। फिर तीसरे इसी प्रकार तीसरे यानी R3 बराबर 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5। R4 तीसरे चौथे R4 बराबर 31.5 प्लस 10.5 बराबर कितना आ जाएगा 42। कितना हो गया, एक तो बना, ये 2 बना, फिर ये 3 बना, फिर ये 4 बना, फिर ये 5 बना। तो मतलब R5 बराबर 5वें, R5 बराबर क्या है 42 प्लस 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में रहेगा। तो हमको त्रिज्या सबका मिल गया। अब सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त गोल्ड का क्षेत्रफल। अब गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकल जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। क्या होगा, गोल्ड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, पाई R1 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर R1 का मान दिया है, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 10.5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10.5 का करेंगे तो 110, 25 आ जाएगा 22/7। इसका स्क्वायर गुणे 110.25, इसको गुणा करके हल करेंगे तो कितना आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमें उम्मीद है गोल्ड का तो आपका निकल गया। अब रेड का निकालना है, तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड का निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, गोल्ड घटा देंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ से निकालेंगे
यहाँ से गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा। यहाँ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दूसरा वृत्त क्या है R2 पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसके बाद पाई R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R2 स्क्वायर का मान लिखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 का है, R1 का मान कितना है गुणे 10.5। एक सेकेंड, यहाँ पाई रहने दीजिए, अभी घटाने में आसानी हो जाएगी, आसानी से गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर पाई रहने दीजिए और यहाँ भी पाई 10.5 और इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 121 से सही हवा में कितना हो जाएगा 441 पाई माइनस 110.25 पाई। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर मान आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही एक आंसर है। दूसरा आंसर है, फिर कह रहा है रेड का आ गया, गोल्ड का आ गया, अब इसका हमको किसका निकालना है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर 10.5 इतना आ गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रेड वाले का आ गया। अब रेड वाले का आ गया गोल्ड प्लस रेड, अब आ गया। अब हमको क्या करना है, अब तीसरे हमको किसका निकालना है, अब ब्लू का निकालना है। तो ब्लू का कैसे निकालेंगे, ये क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, गोल्ड और रेड को घटा दें तो ब्लू का मिल जाएगा। तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू वाले एरिया का क्या करना है, ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल माइन बराबर तीसरे माइनस दूसरे वृत्त का, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है, तीसरा ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा है और दूसरा घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो दूसरा हमने क्या किया था, ज्ञात ही किया था। तो तीसरे में से दूसरा, तीसरा क्या है पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, R3 का मान, R3 क्या है, R3 का मान कितना 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कितना है, R2 21.5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बराबर 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे, 31.5 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, आएगा 992.25, 992.25 माइनस 441 बराबर आ जाएगा पाई का मान, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 70 आ जाएगा आपका 551, 5 5 51, 2 में से गया 1.25 और यहाँ का पाई का मान रख देंगे, पाई आएगा, पाई का मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं है, देखिए स्क्वायर ही रहेगा हर जगह। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। गोल्ड का, रेड का, ब्लू का। अब हमको ब्लैक का निकालना, तो ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का निकालते हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौथा वृत्त माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। चौथे में से क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ब्लैक का मिल जाएगा। चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, चौथा का क्षेत्रफल पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर बराबर, पाई यहाँ पर सीधा कॉमन कर लीजिए, R4 का है
R4 की 42, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1764, 1764 माइनस, ब्रैकेट में बन लेते हैं, 1764 माइनस 31.5 का करेंगे तो 992.25 और पाई बचा है तो पाई। अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 771.75, 771.75 पाई, और इस पाई को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। तो अब लास्ट बचा है किसका? अब ब्लैक ब्लू रेड का निकल गया तो अब लास्ट वाला ये निकालते हैं। अब हमको किसका निकालना है? अब बचा वाइट, तो वाइट का ही निकालते हैं। वाइट का क्षेत्रफल, वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? पांचवा वृत्त है तो पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे का क्षेत्रफल। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, पांचवें में क्या करेंगे? चौथे को घटाएंगे तो पांचवें का हो जाएगा पाई r का पावर 5 का स्क्वायर माइनस पाई r का पावर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई लास्ट में भी लिख लेते हैं। तो R5 का स्क्वायर कितना है? 52.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर पाई, दोनों में कॉमन था पाई निकाल लिए। अब 52 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2756.25, 2756.25 माइनस 1764, 42 का स्क्वायर करेंगे 1764 पाई। अब यहाँ पर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कितना आपका मिलेगा? 992.25, 992.25 पाई, और इस पाई को हल करेंगे तो 3118.5 आ जाएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने सभी का क्या किया? क्षेत्रफल निकाल लिया। 1 2 3 4 5 भाग क्या? पाँचों के हमने 5 पट्टियों के क्या? पाँचों के क्षेत्रफल क्या किए? ज्ञात कर लिए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चौथा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चूंकि पहिए का व्यास दिया है, चूंकि दिया है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। चूंकि दिया पहिए का व्यास दे दिया कितना? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा, r का मान निकल जाएगा, r 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। तो हमको पहिए का अब परिधि निकाल लेते हैं। परिधि किसका? पहिए का परिधि निकल के आ जाएगा 2 पाई r 2 गुणे पाई इंटू 80 ये 40 यानी आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया? परिधि आ गया। तो कार की चाल दिया है, कार की चाल निकाल लेते हैं। कार की चाल कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम किस में बदल लेते हैं? प्रति घंटा। हमको क्या मिनट में दिया है और सेंटीमीटर, यदि क्या कर लिया जाए, इसको सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल लिया जाए तो 66 किलोमीटर है
इसको क्या करना है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और सेंटीमीटर में बदलने की 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे। और घंटा है तो इसको क्या करना है, मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब इतना करने के बाद आपका आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11, आपका आ जाएगा 11 के बाद 4 जीरो, 11 2 3 4 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 आपका आ गया कितना, सेंटीमीटर प्रति मिनट इसका चाल आ गया। अब दूरी कितना है, 80 पाई। तो क्या करना है, अब चक्कर हमको ज्ञात करना है। माना पहिया, माना 1 मिनट में पहिया, माना पहिया 1 मिनट में 1 मिनट में n चक्कर लगाता है। पहिया यदि 1 मिनट में क्या n चक्कर लगाएगा तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए n गुणे 1 चक्कर में तय परिधि, 1 चक्कर में कितना परिधि तय कर रहा है, बराबर तय परिधि यानी दूरी बराबर 10 मिनट में 10 मिनट में तय दूरी। मतलब n चक्कर क्या, उसका परिधि कितना है, 1 चक्कर में तय परिधि, मतलब क्या 1 चक्कर घूम रहा था, क्या पहिए की परिधि कितना आ गया, n गुणे 80 पाई, और क्या करा, चाल दिया कितना, 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय 10 मिनट है, और चाल कितना है 1100, 1,10,000, तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 80 पाई है तो n का मान निकल जाएगा 10 गुणे 1 2 3 4 4 जीरो बटे 80 गुणे पाई का मान 22, और 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कटेगा 1 2 3 4 जीरो, 11 दूना 22, और दूस कटेगा, 8 दूनी 16, और है कितना है 70,000 बटे 16, अब दूस काट देते हैं कितना है 5,000, 50 आ जाएगा, 1,00,000 था तो क्या आ गया 50,000, 50,000 यानी 5 सते 35,000 बटे 8, 35,000 बटे 7 पचे 35,000, कितना बचा, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो था, और 2 कट गया तो इतना 3 जीरो बचेगा ना, 7 पचे 35,000 बटे 8, यानी इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4 3 7, 4,375 चक्कर। यही क्या होगा आपका आंसर, मतलब पहिया क्या करेगा 10 मिनट में 4,375 चक्कर लगाती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, सही उत्तर का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। तो आइए सही उत्तर का चुनाव कैसे करते हैं, और उत्तर का क्या कहिए, औचित्य बताइए कैसे होगा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माना वृत्त की त्रिज्या, सॉल्यूशन, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, त्रिज्या r है, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r, परिधि हो गया 2 पाई r, यानी परिधि यानी परिमाप, परिमाप यानी कि परिधि हो गया 2 पाई r, तो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर चूँकि दिया है क्षेत्रफल और चूँकि दिया है क्षेत्रफल और परिमाप बराबर हैं, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर, चूँकि दिया है परिमाप बराबर क्षेत्रफल, तो परिमाप दिया है 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो चूंकि आर बराबर आ गया 2 मात्रक, तो आर का मान आ गया 2 मात्रक। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 12.1 चैप्टर, 12.1 चैप्टर था। इसके आगे हम 12.2 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 12.2 चैप्टर लेकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर लेकर। तो तब तक के लिए टेक केयर।